हेलो क्लास। तो आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारे किस तरीके से दोस्त होते हैं और किस तरीके से हमें डिसीज़ कॉज करके जो हमारे लिए परेशानी बन सकते हैं। तो हम दोनों ही जो हमारे चीज़ें हैं इनके बारे में जानेंगे। तो चलिए एक बारी बैकग्राउंड बना लेते हैं। आप जो हैं अपने आसपास काफ़ी सारे प्लांट्स भी देखते हैं और काफ़ी सारे एनिमल्स भी देखते हैं। ठीक है जी। आगे जो ये हमारे एनिमल्स और प्लांट्स होते हैं ये हमारे चारों तरफ लिविंग होते हैं, और इसके अलावा कुछ ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं जिन्हें हम अपने आसपास देख तो नहीं सकते, यानी कि नॉर्मल ऑब्जर्वेशन के द्वारा देख तो नहीं सकते, लेकिन वो प्रेजेंट होते हैं। इन्हीं को क्या बोला जाता है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। चलिए, तो ये जो होते हैं इन्हें ऑब्जर्व किया जाता है ज़्यादातर आपका जो रेनी सीज़न होता है। आप वहाँ पे देख सकते हैं जो आपके नमी भरी चीज़ें होती हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलता है। कई बारी जो हमारी ग्रीन कलर की, जहाँ पर लगातार पानी गिरता रहता है वहाँ पर ग्रीन कलर की एक लेयर बन जाती है जो कि एल्गी की वजह से बनती है। इसके अलावा जो हमारा खाने की चीज़ें होती हैं वो ज़्यादा जल्दी से ख़राब होने लगती हैं, उनके ऊपर एक ग्रेइश ब्लैकिश इस तरीके का जो है पैच बनने लगता है। तो वो जो होता है किस कारण होता है? वो फंगस वगैरह की वजह से होता है। तो ये जो होते हैं इनका स्ट्रक्चर काफ़ी छोटा होता है, यानी कि हम इन्हें डायरेक्ट नहीं देख सकते। तो इन्हें कैटेगराइज किया गया है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर। माइक्रो मीन्स बहुत छोटे, ऑर्गेनिजम्स मीन्स जीव। ठीक है, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का क्या मतलब हुआ है? बहुत ही ज़्यादा छोटे जीव। आगे क्या है हमारा? दीज ऑब्जर्वेशन शोज दैट, ये जो आपके जो ऑब्जर्वेशन होती हैं ये अगर आप इन्हें डिटेल से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो हमारी सॉइल होती है, वाटर होता है, इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा छोटे छोटे आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और इन्हें जो हमने बता ही दिया था माइक्रोब्स बोला जाता है। आगे ये जो माइक्रोब्स होते हैं वो इतने ज़्यादा छोटे होते हैं कि अनएडेड आइज़ के द्वारा हम इन्हें नहीं देख सकते, यानी कि जो हम नॉर्मल आंखों से देखते हैं हम इन्हें इस तरीके से ऑब्जर्व नहीं कर सकते। इनके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इनके लिए हमें जो मैग्नीफाइंग ग्लास है इसका यूज़ करना पड़ेगा। आगे क्या है हमारा? अदर कैन नॉट सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप। जो इसके अलावा कुछ इतने छोटे होते हैं कि उन्हें माइक्रोस्कोप के द्वारा भी जो है नहीं देखा जा सकता है, इसलिए हम जो है और भी ज़्यादा मैग्नीफाइड रूप से जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप वगैरह होते हैं तो उनमें जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो आगे क्या है? दैट्स इज वाई दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, इसलिए इन्हें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे ये हमारे, इन्हें जो है मेजरली 4 कैटेगरी के अंदर हमारा कैटेगराइज किया गया है। सबसे पहले है हमारा बैक्टीरिया, फिर है फंगस, फिर प्रोटोजोआ, और कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे कैटेगराइज हम कर रहे थे, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ और एल्गी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे वायरसेस भी होते हैं माइक्रोस्कोपिक, ये कुछ, लेकिन ये अलग तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यानी कि माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं। इनके बारे में मैंने आपको बताया था कि हाउ एवर दे रिप्रोड्यूस इनसाइड दी होस्ट ऑफ दी सेल, कि ये जो आपके वायरस होते हैं ये जब कभी भी एक इंसान इन्हें यानी कि होस्ट मिल जाएगा ये तभी रिप्रोड्यूस करते हैं, अदरवाइज ये जो है क्रिस्टल के फॉर्म में जस के तस बने रहते हैं। और ये आपका प्लांट या फिर जो एनिमल्स होते हैं इनके ऊपर जो है एज अ होस्ट उन्हें यूज़ करते हैं। कुछ जो वायरस होते हैं आपके कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, जो फ्लू वगैरह कफ होते हैं ये कॉज किए जाते हैं आपके वायरसेस के द्वारा। अभी रिसेंटली आप जानते ही हैं जो कोरोना है ये भी एक तरीके का क्या है? वायरस। सीरियस डिसीज़ जैसे कि पोलियो, चिकन पॉक्स, ये भी जो है आपके वायरस के द्वारा की जाती हैं। और जो आपकी डिसीज़ जैसे कि डायसेंट्री हो गई, मलेरिया होगा, ये आपका प्रोटोजोआ के द्वारा किया जाता है। और जो आपका ट्यूबरक्लोसिस यानी कि जिसे हम टीबी या फिर टाइफाइड, ये जो 2 डिसीज़ हैं ये आपके बैक्टीरियल डिसीज़ के अंदर आती हैं। ठीक है, तो आपने इनके बारे में जो है क्लास 6 और 7 के अंदर जो है पढ़ चुके हो। आगे ये जो बैक्टीरिया की शेप में इनमें दी हुई है बैक्टीरियाज हैं आपके, ये जो है एल्गी है, क्लैम्डोमोनास और स्पायरोगायरा। ये आपके प्रोटोजोआ हैं, अमीबा और पैरामीशियम।
और ये हैं आपकी फंगस, जैसे ब्रेड मोल्ड हो गई जो ब्रेड के ऊपर लगती है, पेनिसिलियम हो गई और एस्पैरेगस हो गया। ठीक है, आगे क्या है, ये है आपके वायरस। वायरस के स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है। वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये कहाँ पे रहते हैं। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये सिंगल सेल्ड हो सकते हैं, जिसके आपका बैक्टीरिया होता है, कुछ एक एल्गी होती है और प्रोटोजोआ, और जो मल्टी सेलुलर होते हैं जैसे कि आपका एल्गी और फंगस होता है, ये ज़्यादातर आपके मल्टी सेलुलर में भी देखने को मिलते हैं। और ये हर एक तरीके के एनवायरमेंट रेंज के अंदर रह सकते हैं। जैसे कि आपका जो एनवायरमेंट है वो चाहे कैसा हो, क्लाइमेट हॉट हो, स्प्रिंग हो, डेजर्ट हो, आइस कोल्ड हो, मार्सी लैंड हो, ठीक है, तो ये सभी जगह पर रह सकते हैं। मार्सी जो आपका बहुत ही ठंडी जगह होती है, ठीक है, तो इन सभी जगहों पर ये आपको ये देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो है किसी एनिमल की बॉडी के अंदर भी आपको, ह्यूमन बॉडी के अंदर भी आपको देखने को मिल जाएंगे। और ये क्या करते हैं, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो ऑन दी अदर ऑर्गेनिज्म, ये कुछ जो हैं कुछ दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर ग्रो करते हैं और कुछ जो है फ्रीली घूमते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, ये हमारे साथ किस तरीके से रहते हैं, चलिए इसके बारे में पता करते हैं। सबसे पहले फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वो सारे जो कि हमारी हेल्प करते हैं कर्ड बनाने में, ब्रेड बनाने में, केक बनाने में, तो ये हमारी हेल्प करते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैज़ बीन यूज टू प्रोड्यूस द एल्कोहल सिंस द एजिस, यानी कि अल्कोहल बनाने के लिए इनका यूज़ किया जा रहा है कई हज़ारों सालों से। दे आर यूज फॉर द क्लीनिंग दी एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को क्लीन करने में हमारे काम आते हैं। जैसे कि जो ऑर्गेनिक वेस्ट हमारा बचता है, केलों के जो हमारे फल वगैरह के छिलके होते हैं, सब्जियों के छिलके होते हैं, एनिमल वेस्ट वगैरह होते हैं, जो इनकी डेड बॉडी वगैरह होती हैं, तो इन सभी को जो है एनवायरनमेंट के अंदर जो है ये सिंपल फॉर्म यानी कि हार्मफुल से हार्मलेस चीज़ों के अंदर बदल देते हैं, ह्यूमस के अंदर जो है बदल देते हैं। हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस हमारे बदल देते हैं बैक्टीरिया जो होते हैं, इसीलिए इनका यूज़ जो है किया जाता है आप जो दवाइयाँ वगैरह बनाने के लिए, और जो आपकी जो एग्रीकल्चर है इसमें सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखने के लिए। कैसे, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब नाइट्रोजन फिक्सेशन कौन करता है, कौन सा बैक्टीरिया करता है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। मेकिंग ऑफ द कर्ड एंड ब्रेड, आपका जो कर्ड और ब्रेड है वो किस तरीके से बनाया जाता है। जो कर्ड है इसके अंदर आपके सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि आपका बैक्टीरिया जो है वो लैक्टोबैसिलस कहलाता है, जो कि प्रमोट करता है आपको कर्ड बनाने के लिए, और इट्स मल्टीप्लाइज द मिल्क एंड कन्वर्ट इट इनटू कर्ड, तो ये मिल्क को जो है कर्ड में बदल देगा। बट इट ऑल्सो इन्वॉल्विंग द मेकिंग ऑफ चीज़, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया जो है वो और भी हेल्प करते हैं पिकल्स, चीज़ वगैरह बनाने में। और इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट जो होता है हमारा सूजी के अंदर, इडली भटूराज के अंदर, ये इनके अंदर भी डाला जाता है, जिसे हम बैक्टीरिया यीस्ट जो है हमारे फर्मेंटेशन में हेल्प करते हैं, इडली और डोसा को जो हमारा बैटर बनता है। इसके अंदर आप देख सकते हैं यीस्ट डाला जाता है, जिसकी वजह से जो है आपका जो मैदा होता है वो फूल जाता है। यीस्ट रैपिडली प्रोड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड, ये लगातार जो है कार्बन डाइऑक्साइड को प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से जो बबल्स बनते हैं वो क्या करते हैं, जो डो होता है उसके वॉल्यूम को इंक्रीज़ कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए इसे ब्रेड बनाने के लिए, पेस्ट्री और केक्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, कमर्शियल यूज़ क्या यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। जो कमर्शियली यूज़ किया जाता है यानी कि लार्ज स्केल पर यूज़ किया जाता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का, वो किया जाता है आपका अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए और विनेगर बनाने के लिए। ठीक है, तो कमर्शियल यूज़ किस किस लिए किया जाता है आपका, एक तो अल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, और एक एसिटिक एसिड या फिर विनेगर बनाने के लिए। चलिए, इसलिए आपका जो है यीस्ट, इसे नेचुरली ग्रो किया जाता है शुगर के अंदर, और प्रेजेंट इन दी ग्रेन लाइक बार्ले, जो आपके बार्ले होता है, वीट होते हैं, राइस होते हैं, इन्हें क्रश किया जाता है, और जो आपके फ्रूट जूसेस होते हैं इनके अंदर जो है यीस्ट डाल के इसे उगाया जाता है, और नेचुरली इसकी वजह से क्या होगा, ये बढ़ने लगेंगे। आगे क्या है आपका, द स्मेल ऑफ द एल्कोहल एंड शुगर हैज़ बीन कन्वर्टेड इनटू अल्कोहल बाय द यीस्ट, यानी कि जो आपकी शुगर की स्मेल होती है
वो आपकी अल्कोहल की स्मेल में बदल जाती है यीस्ट की हेल्प से, और इसी कन्वर्जन को क्या नाम दिया गया है, फर्मेंटेशन। इसी प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ द कन्वर्जन ऑफ द शुगर इनटू अल्कोहल इज नोन एज फर्मेंटेशन। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर क्या है, मेडिसिनल यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो आपके डॉक्टर्स वगैरह होते हैं वो दवाइयाँ देते हैं, टैबलेट्स वगैरह, कैप्सूल, इंजेक्शन वगैरह लगाते हैं, जैसे कि आपका पेनिसिलिन का हो गया। ये क्या होते हैं, आपके मेडिसिन्स बनाई जाती हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ताकि वो जो हैं किल कर सकें या फिर स्टॉप कर सकें जो आपके डिसीज़ कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी ग्रोथ को। ऐसे जो आपकी मेडिसिन्स होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, आपका एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो ये जो लाइन है इसमें आपने ध्यान देना है कि क्या होते हैं आपके, सच मेडिसिन्स आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। ठीक है, तो इस पर ध्यान देना है। दीज डेज अ नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस। आप देखते हैं आज के समय में कितनी सारी जो एंटीबायोटिक्स हैं उनका यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया और फंगस को रोकने के लिए। स्टेप्टोमाइसिन हो गया, टेट्रासाइनिन हो गया, एराथ्रोसाइनिन हो गया, ये ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं आपके। ठीक है, ये कॉमनली आपके एंटीबायोटिक्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आपने ध्यान बताना है कि जो आपका एंटीबायोटिक्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं। ये जो है ज़्यादातर आपके किन किन चीज़ों से बनाए जाते हैं, फंगस से और बैक्टीरिया से। किससे, फंगस से और बैक्टीरिया से जो है आपके बनाए जाते हैं। इन्हें जो है मैन्युफैक्चर किया जाता है स्पेसिफिकली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, और उनका वैरायटी ऑफ डिसीज़ेस को ठीक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एंटीबायोटिक्स जो होती हैं ये इवन मिक्सिंग विद द फीड ऑफ द लैब स्टॉक एंड पोल्ट्री टू चेक द माइक्रोबियल इन्फेक्शन। यानी कि ये जो आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं इनका यूज़ किया जाता है आपका जो जानवर होते हैं उनको उनका जो चारा होता है उनमें मिला दिया जाता है, ताकि जो अगर आपका जो जानवर है यानी एनिमल्स हैं वो अगर किसी भी डिसीज़ से सफ़र कर रहे होते हैं तो उनकी जो डिसीज़ है वो ठीक हो सके। ठीक है, तो जो इम्पोर्टेंट, रिमेंबर दैट द एंटीबायोटिक शुड बी टेक। अच्छा, यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में बताया गया है ये बताया गया है कि हमें अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। अगर हम अननेसेसरीली एंटीबायोटिक्स ले लेंगे तो क्या होगा, जो हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम होता है वो इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं रहेगा। आपका जो बैक्टीरियल और फंगल जो ग्रोथ होती है वो हमारी बॉडी के ऊपर हावी होने लगेगी, क्योंकि हम क्या करेंगे, हम जो है लगातार एंटीबायोटिक्स लेकर के जो बैक्टीरिया और फंगस होते हैं उनकी इम्यूनिटी को बढ़ा देंगे और अपनी को वीक कर लेंगे। ठीक है, तो आपने बिना डॉक्टर की सलाह के आपको जो है एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है। और जब आपको वायरल इन्फेक्शन होता है तो उस कंडीशन में तो बिल्कुल एंटीबायोटिक्स नहीं लेनी है, क्योंकि जो एंटीबायोटिक्स होती है वो केवल फंगस पर और बैक्टीरिया पर जो है अपना असर दिखाती है, ना कि वायरस डिसीज़ पर। ठीक है, तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वैक्सीन, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए वेट करिए। हैव अ गुड डे।